हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जैसे मेंडल के नियम की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या नहीं, कौन सा नियम दिया था या कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, जिसमें हम जो डोमिनेंट एलील होता था उसकी वो क्या होता था, रेसेसिव वाला जो एलील होता था उस पे डोमिनेट कर जाता था। मतलब जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होता था वो अपना कैरेक्टर F1 प्रोजनी में शो करता था। या हम ये कहें कि F1 जो प्रोजनी के जो जितने भी इंडिविजुअल होते थे वो क्या करते थे, जो ऐसा पेरेंट जो डोमिनेंट होता था उसका कैरेक्टर F1 प्रोजनी में शो करता था। तो वही चीज था। तो इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो एक इसका नियम और आया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें डोमिनेंस जो थी इनकम्प्लीट थी। वहां पे एक तीसरा भी कैरेक्टर आ गया था जिसमें हम पिंक वाला फ्लावर देखे थे। ये उसी का है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कि लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, या हम इसे कोडोमिनेंस भी कहते हैं। तो कोडोमिनेंस को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर कोडोमिनेंस की बात करें तो एक मिनट रुकिएगा। अगर कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस क्या होता है, हम इसे मतलब इन अ कोडोमिनेंस द F1 प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट। जो F1 प्रोजेनी के जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो क्या करेंगे, दोनों दोनों जो पेरेंट्स होंगे उनके कैरेक्टर को शो करेंगे, या उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे F1 प्रोजेनी में शो करेंगे। तो इसको अगर एग्जांपल इसका हम अगर देखें तो ABO जो ब्लड ग्रुप होता है, ABO जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। तो ह्यूमन बीइंग का अगर हम ब्लड ग्रुप देखें तो कई तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है एंड ओ ग्रुप होता है। ओके, तो वही चीज हम देखेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो कंट्रोल किए जाते हैं जीन से। उस जीन का क्या नाम है, आई जीन कहते हैं उसको। तो आई जीन भी तीन तरह के एलील के कैरेक्टर मतलब कंटेन करता है या पजेस करता है। देन क्या है कि जीन आई हैज 3 एलील। जीन के आई के पास क्या है, 3 एलील हैं। एक है आई ए, क्या है आई ए, एक तो आई ए हो गया, और दूसरा क्या है आई बी एंड आई। एक कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड एक स्मॉल आई। तो 3 जीन होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। देन आगे के देखते हैं, अ पर्सन possesses एनी टू ऑफ द 3 एलील। इन तीनों में से कोई भी अगर पर्सन की हम बात करें तो वो 3 एलील, 2 एलील को कैरी करता है या 2 एलील उसमें शो होते हैं। अब हम देखते हैं जो आई ए एंड आई बी एलील जो होते हैं, आई ए एंड आई बी जो एलील होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं। तो ये डोमिनेट किस पे करेंगे, जो स्मॉल आई होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉल आई है वो रेसेसिव है। समझ गए ना? तो वही चीज लिखा है, द आई ए एंड आई बी डोमिनेट ओवर द स्मॉल आई, बट विद ईच अदर आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट। लेकिन अगर हम आई स्मॉल आई की बात करें तो जो आई ए एंड आई बी है वो उसके ऊपर डोमिनेट कर जा रहे हैं, स्मॉल आई के ऊपर। लेकिन जहां आई ए, कैपिटल आई, आई ए और कैपिटल आई बी, ये दोनों जहां रहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये कोडोमिनेंस शो करते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो कैरेक्टर हो गया, मान लीजिए ये क्या है, आई ए है। ओके, और दूसरा क्या है, और क्या है आई बी। अब जो आगे की प्रोजेनी होगी उसमें कौन से कैरेक्टर होंगे, आई ए के भी कैरेक्टर होंगे और आई बी के भी कैरेक्टर होंगे, या दोनों को कैरेक्टर इसमें शो करे जाएंगे। तो जो प्रोजनी होगी, जो इनसे आगे की जो प्रोजनी होगी उसमें क्या पाए जाएंगे, आई ए आई बी वाली प्रोजनी पाएंगे, मतलब दोनों कैरेक्टर शो होंगे। फिर क्या लिखा है, आई ए एंड आई बी कंटेन ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर। जो आई ए होता है या आई बी होता है, दो ये क्या कंटेन करते हैं, ए बी, ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर कैरी करते हैं। लेकिन while स्मॉल आई डज नॉट कंटेन एनी शुगर, जो स्मॉल आई होता है वो उसके पास कोई भी शुगर नहीं पाया जाता है।
अब देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं हम इसको। तो चार्ट में क्या दिया है कि एलील ऑफ पेरेंट 1 दिया है, एलील फ्रॉम पेरेंट 2 दिया है, फिर ऑफस्प्रिंग उनसे जो होंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे से कॉपुलेट करें, इनके दोनों के बीच में जब कॉपुलेशन होगा या क्रॉस होगा, तब हमको प्रोजनी कौन सी मिलेगी और हम यहाँ डिटर्मिनेट करेंगे कि कौन सा ब्लड टाइप होगा। तो वही चीज़ इसमें दी है, तो यहाँ हम देखते हैं इसको, 1 मिनट। अब देखिए, तो ये जो एलील है, अब यहाँ जो एलील है ये देखते हैं, ये जो एलील है वो पेरेंट 1 से है, ये पेरेंट 2 से है, और ये क्या है, जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो उससे बच्चा होगा, इन दोनों के कॉपुलेशन से या इन दोनों के क्रॉस से जो आगे की प्रोजनी होगी, F1 प्रोजनी होगी, उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, समझ गए। और ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, और ब्लड टाइप हम यहाँ डिटरमाइन करेंगे कौन सा है। तो पहला देखते हैं कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, दोनों मतलब जो पेरेंट है, जैसे मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल अगर पेरेंट 1 का स्मॉल कैपिटल आई ए है और जो मदर है उसका भी कैपिटल आई ए है, तो प्रोजनी कौन सी होगी, दोनों का आई ए होगा, है ना। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए होगा या ए ग्रुप होगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आई ए है, आई बी है, समझ गए। अब ऊपर हम क्या पढ़ चुके हैं, ये दोनों जब एक साथ जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये कोडोमिनेंस शो करते हैं, मतलब इनका जो इफेक्ट होगा वो दोनों का इफेक्ट इनकी प्रोजनी में शो होगा। तो वही चीज दी है कि अब यहाँ देखिए क्या है, आई ए आई बी है, समझ गए। तो यहाँ गया ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ कैपिटल आई ए है और यहाँ स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई क्या है, रेसेसिव है, तो ये है डोमिनेंट, ये डोमिनेट कर जाएगा इसके कैरेक्टर पे। जब ये डोमिनेट कर जाएगा तो इसका कैरेक्टर क्या है, ये इसका कैरेक्टर तो मास्क हो गया। तो यहाँ क्या है, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, ये है कैपिटल आई ए है, तो ग्रुप कौन सा होगा, ए ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप। आगे देखते हैं, इस कैपिटल आई ए आई बी है और कैपिटल आई ए है। अब यहाँ देखिए ये दोनों कैरेक्टर शो करेगा, कोडोमिनेंस शो करता है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा, जैसा कि यहाँ ऊपर हमने पढ़ा। अब अगर आई बी दोनों है, अगर आई बी दोनों है तो फिर क्या होगा, जैसे आई बी ये है, ये आई बी है और ये भी कैपिटल आई बी है। अब ये क्या करेगा, ये इसमें जो प्रोजनी होगी उसमें आई बी शो करेगा, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी होगा। उसी तरह हम बी के साथ क्रॉस करवा के देखते हैं, बी के साथ रेसेसिव का बी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो आई बी एक डोमिनेंट हो गया, ये रेसेसिव हो गया। अब ये देखिए ये दोनों क्या हुए, ये एक दूसरे, ये इसको डोमिनेट कर गया और इसका कैरेक्टर हाइड कर दिया, तब ये कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा, मतलब बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्मॉल आई का, तो स्मॉल आई यहाँ भी है, मतलब पेरेंट 1 में भी है और पेरेंट बी में भी वही स्मॉल आई है। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ देखिए प्रोजनी में कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ कोई डोमिनेंट नहीं है तो ये अपना कैरेक्टर शो कर देगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। तो जब दोनों एलील होंगे रिसेसिव के तभी इसका कैरेक्टर शो होगा, अगर इसके साथ कोई भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका कैरेक्टर मास्क हो जाएगा। तब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कैपिटल सॉरी ओ ग्रुप होगा। तो समझ गए, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 में अगर कैपिटल ए होगा तो ए ग्रुप है, अगर कैपिटल बी है तो ए बी ग्रुप होगा। अब यहाँ हम नीचे देखते हैं, कैपिटल आई बी कैपिटल आई अगर होगा तो ये इस पे डोमिनेट कर गया तो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर इसके पास कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है या डोमिनेंट एलील नहीं है तो इसके कैरेक्टर को मास्क नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों अपना कैरेक्टर शो कर देंगे और यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कोडोमिनेंस। ओके, तो कोडोमिनेंस में बस इतना ही। अगर इसी से कोई अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कोडोमिनेंस से भी, तो कोडोमिनेंस की अगर जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ एबीए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ ऐसे ही समझा देना है इसको, आई ए आई बी को क्या मान लेना है, डोमिनेंट मान लेना है, स्मॉल आई को क्या मानना है, रेसेसिव मानना है, और उसका एक चार्ट प्रिपेयर करके दिखा देना है। ओके, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक, बस आगे की बात हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।